प्रिय आत्मन, आज हम हस्तरेखा का, हथेली का एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को शायद पता हो, किंतु उस विषय के बारे में जानने की इच्छा हर व्यक्ति के मन में होती है। ये विषय कुछ ऐसा ही है। वैसे भी रेखाओं का रहस्य ऐसा है कि हर व्यक्ति का मन उनकी तरफ खिंच जाता है। बच्चा जब पैदा होता है तो मुट्ठी बंद किए रहता है, पर जैसे जैसे बड़ा होता है मुट्ठी खुलने लगती है। उसकी मुट्ठी में कुछ रेखाएं आने लगती हैं जो उसके भविष्य के बारे में काफ़ी कुछ बताने लगती हैं। किंतु आज हम रेखाओं से थोड़ा और हट के उन रेखाओं की बात करेंगे जिनके बारे में लोग अक्सर जानना चाहते हैं, किंतु उनको ज्ञान नहीं मिल पाता है, उनको उसके बारे में कहीं से नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो आज हम बात करेंगे मणिबंध रेखाओं की। कुछ रेखाएं आप देखते हैं हथेली में रेखाएं होती हैं, किंतु कुछ रेखाएं हथेली के नीचे यहाँ पे होती हैं। जंजीर नुमा रेखाएं होती हैं, किसी में एक पाई जाती है, किसी के हाथ में 2 पाई जाती है, किसी के हाथ में 3 पाई जाती है, और कई लोग होते हैं जिनके हाथों में ये 4 रेखाएं स्पष्ट होती हैं। किंतु मैं बता देना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में 3 स्पष्ट रेखाएं हैं तो वह व्यक्ति निश्चित ही अच्छी लाइफ लेकर आया है, वो दीर्घायु होकर आया है। अगर उसकी लाइफ लाइन भी अच्छी है और मणिबंध रेखाएं 3 हैं तो उसकी लाइफ स्पैन, जीने का जो उसका जीवन काल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। वो अच्छी एज लेकर आता है और अपनी पूर्ण एज पूरी करने के बाद ही वह इस लोक से जाता है। किंतु कई लोगों के हाथ में 4 मणिबंध रेखा होती है, 1, 2, 3 और एक नीचे 4। ये बहुत अच्छा नहीं माना गया है। हस्तरेखा विज्ञान में इसे बहुत अच्छा नहीं माना गया है और ऐसे लोगों को कई बार काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। 3 सबसे अच्छी मानी गई हैं, किंतु अगर आपके सिर्फ 1 मणिबंध रेखा है तो ये बताती है कि आपकी आयु जो है कहीं ना कहीं कम है, या अल्पायु योग का निर्माण भी ये रेखा करती है। इसलिए आपको अपनी लाइफ लाइन का भी विधिवत अध्ययन करना चाहिए। अगर उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत है तो निश्चित आपको लाइफ संबंधी समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब हम आगे और भी जानते हैं मणिबंध रेखाओं के विषय में। अगर किसी की मणिबंध रेखा टूटी हो या खंड में हो तो ऐसा व्यक्ति कंजूस प्रवृत्ति का होता है। वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता है, पैसे को बचाने की सोचता है, येन केन प्रकार अपना काम निकालने में लगा रहता है। और ऐसे लोगों की जो जिंदगी होती है कई बार सामान्य देखी जाती है, विशिष्ट जीवन निर्वाह करने की इनकी क्षमता बहुत कम होती है। अगर किसी की मणिबंध रेखा वलयाकार हो, वलय के आकार की हो, उस पर छोटे छोटे द्वीप का चिन्ह हो, द्वीप बने हों, तो ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पर अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। अपनी ज़िंदगी में अच्छी लाइफ स्टाइल रहती है ऐसे लोगों की, और ऐसे लोग अपने खुद के मेहनत के बल पर तरक्की हासिल करते हैं, सफल होते हैं, यश मान और प्रतिष्ठा हासिल करते हैं। अगर 3 मणिबंध रेखाएं हो किसी के और त्रिभुज का चिन्ह बना हो, त्रिभुज का चिन्ह ऐसे बना हो, तो ऐसे लोग अपनी शुरू की लाइफ तो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होती है ऐसे लोगों की, लेकिन बाद की लाइफ बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग बाद की लाइफ में काफ़ी धन संचय करते हैं, काफ़ी तरक्की करते हैं। तो जो उनकी उत्तरार्ध लाइफ होती है आफ्टर 30 के बाद, तो ऐसे लोग उस लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं और काफ़ी धन जमा करने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोगों को ओल्ड एज में भी अचानक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मणिबंध रेखाएं पूरी तरह से जंजीर नुमा हो, एक चैन टाइप की बनी हो, उसकी जो मणिबंध रेखाएं हैं और पूरी की पूरी जंजीर नुमा हो, कहीं पर भी अलग से कोई लाइन ऐसी ना निकली हो,
तो ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, काफ़ी कर्मठी होते हैं। ऐसे लोगों में धैर्य बहुत ज़्यादा होता है और मेहनत से अपनी लाइफ को आगे ले जाते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल करने में सक्षम होते हैं। कई लोगों की मणिबंध रेखाएं यहाँ से होते हुए कई बार ऊपर चढ़ जाती है चंद्र पर्वत की तरफ, या चंद्र पर्वत की तरफ होते हुए ऊपर थोड़ी सी ऊपर उठ जाती हैं, या कोई रेखा निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं नौसेना में या वायुसेना में जाने के इच्छुक होते हैं और मोस्टली ऐसे लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं और काम करते हैं। उनको उस फील्ड से संबंधित भाग का अच्छा सपोर्ट प्राप्त होता है और ऐसे लोग इस फील्ड में ज़्यादा सक्सेस होने के उनके चांस बढ़ जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मणिबंध रेखाएं जंजीरनुमा हो और लाल रक्त, मतलब आप अगर देखें तो जो लाइनें वो थोड़ा सा रेडिश, मतलब लाल रंग की दिखाई दें, लाल वर्ण की दिखाई दें, तो ऐसे लोग काफ़ी वाचाल होते हैं, काफ़ी वाक्पटु होते हैं और कई बार धन हानि भी करते हैं। ऐसे लोग आर्थिक मामलों में धन हानि के शिकार भी होते हैं। ऐसे लोग अगर मणिबंध रेखाएं अधूरी हों, कंप्लीट ना हो, हाफ रास्ते तक ही जा रही हों या उससे ज़्यादा आगे ना जा रही, क्योंकि मणिबंध रेखा तभी बनी जब एक छोर से दूसरे छोर तक जाए, कलाई के एक छोर से दूसरे छोर तक जाए, तभी वो कंप्लीट मणिबंध रेखा कहलाती है। किंतु अगर मणिबंध रेखाएं आधे पे ही रुक जाती हैं या जाके वीनस पर्वत की तरफ, शुक्र पर्वत की तरफ उठ जाती हैं, तो ये रेखाएं बहुत शुभ नहीं मानी जाती हैं। ऐसे लोगों को कार्य क्षेत्र को लेकर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार कैरियर्स में बाधा उत्पन्न होती हैं, ऐसे लोगों को जॉब में दिक्कतें पैदा होती हैं और कई बार जॉब भी बदलना पड़ता है। स्थिरता का अभाव देखने को मिलता है जिन लोगों के हथेली में ऐसी मणिबंध रेखाएं पाई जाती हैं। अगर किसी की हथेली में मणिबंध रेखाएं बहुत चौड़ी हों और मोटी हों, ध्यान दीजिएगा, बहुत चौड़ी हों और मोटी हों और हल्की सी लालिमा लिए हों, तो ऐसे लोग काफ़ी कर्मठी होते हैं। अपने घर से दूर जाने पर ऐसे लोगों की लाइफ में तरक्की होती है, ये लोग उन्नति करते हैं, पैसा खूब कमा सकते हैं। ऐसे लोग पैसा कमाते भी हैं किंतु स्वयं के उपयोग में बहुत कम ही ला पाते हैं। अगर आपकी ऐसी रेखा है तो आपको भी अपने घर से इस तरह से दूर जाने पर ही तरक्की की प्राप्ति हो सकती है। अगर किसी की हथेली में 3 मणिबंध रेखाएं, 1, 2 और 3 कहीं से टूटी नहीं हो, एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, साफ हो, तो ऐसे लोग टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, नाम हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग टेक्निकल फील्ड में अच्छा करते हैं। अगर आपका कोई बच्चा हो जिसके हथेली में ऐसी रेखा हो, तो अगर वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहता है तो वो बहुत अच्छा करेगा, आप निश्चिंत होकर उसको भेज सकते हैं। ऐसे लोगों में भलाई की भावना होती है, लोगों की हेल्प भी करते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, किंतु कई बार जल्दबाजी में ऐसे लोग अपना नुकसान करते हैं। तो ऐसे लोगों को जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी ना करें, उनके लिए बहुत अच्छा हो। अगर कोई रेखा मणिबंध से निकलकर आयु रेखा को काट रही है, यानी कि कोई निकल के यूँ काट रही है, यूँ निकल के यूँ काट रही है, आयु रेखा को काट रही है, या किसी की आयु रेखा जाके मणिबंध रेखा में मिल जा रही है, दोनों सिचुएशन में व्यक्ति की मृत्यु अपने जन्म स्थान से दूर होती है। यानी कि जहाँ वो पैदा होता है उसकी मृत्यु वहाँ नहीं होती है, उसकी मृत्यु वहाँ से दूर ही होती है। अगर कोई रेखा मणिबंध रेखा से निकलकर आयु रेखा को काट रही है या आयु रेखा सीधे जाके मणिबंध रेखा में मिल जा रही है, तो दोनों ही सिचुएशन में व्यक्ति की मृत्यु जो होती है वो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर होती है। अगर कोई रेखा मणिबंध से निकलकर बुद्ध पर्वत तक जा रही है, मणिबंध से निकलकर बुद्ध पर्वत तक जा रही है, तो ऐसे लोग बिजनेस में तरक्की हासिल करते हैं, बिजनेस में सफल होते हैं और ऐसे लोगों को कई बार अनायास धन की प्राप्ति अवश्य होती है। अचानक ही उनको कहीं ना कहीं से कोई धन प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखिए। अगर किसी के हाथ हथेली में मणिबंध से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक चली जाती है, यह अनामिका उंगली होती है। मैंने पहले ही बताया होता, मेरे पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं, जान सकते हैं पर्वतों के बारे में, फिंगर्स के बारे में, उंगलियों के बारे में, और कौन सा पर्वत कहाँ पे है, कौन सी क्या रेखा, आप जान सकते हैं। तो यह अनामिका उंगली होती है। इसके नीचे का जो पर्वत होता है ये सूर्य पर्वत होता है। तो अगर कोई मणिबंध से कोई रेखा निकल सीधे सूर्य पर्वत पे जा रही है, तो ऐसे लोगों को कई बार दूसरे के द्वारा धन लाभ होता है,
कई ऐसे लोगों को कई बार गॉडफादर मिल जाते हैं जो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा अहम रोल अदा करते हैं और जिनकी वजह से उनकी तरक्की और धन लाभ उनको मिलता है, उनकी तरक्की होती है। एक बात और भी मैं बताना चाहूँगा, अगर भाग्य रेखा, डेस्टिनी लाइन, शनि पर्वत से जो भी रेखा जाती है शनि पर्वत पे, वो भाग्य रेखा होती है। तो अगर कोई रेखा मणिबंध से निकल के शनि पर्वत पर जा रही है तो ये एक ऐसी रेखा होती है जो व्यक्ति को विदेश संबंधी मामलों में, व्यापार में उन्नति देती है, तरक्की देती है। ऐसे लोग वैश्विक व्यापार करने में भी सक्षम होते हैं। अपने मस्तिष्क और विवेक के द्वारा ऐसे लोग बहुत बड़े व्यापारी बनते हैं और विदेश से भी धन लाभ के अवसर इनको प्राप्त होते हैं। तो आज का हमारा विषय रहा मणिबंध के द्वारा कैसे हम जानें कि मणिबंध रेखाएं हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालती हैं और कैसे हम इनके द्वारा, इनके अध्ययन के द्वारा भविष्य संबंधी कई चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने बात की है मणिबंध रेखाओं की। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या हथेली का अध्ययन करवाना हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा हो और आपको समाधान या उपाय चाहिए हो, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क अवश्य करिए। आपको निश्चित ही समाधान प्राप्त होगा। जय श्री राम।